ये कहानी किसी एक समय की नहीं है। ये उस युग की स्मृति है जब समय को घड़ी से नहीं मापा जाता था, जब इंसान को केवल एक शरीर नहीं बल्कि चेतना का वाहक माना जाता था। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहां हवा भी जैसे सोच समझकर बहती है, वहां एक पर्वत खड़ा है, कैलाश। न किसी ने उसे आज तक जीता है, न उसकी चोटी पर खड़ा हुआ है, और जो उसके पास तक गया वह भी लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। दुनिया में अनगिनत पर्वत हैं, कोई ऊंचाई के लिए जाना जाता है, कोई खतरे के लिए, लेकिन कैलाश अलग है। सैटेलाइट तस्वीरों में कभी वह पूरी स्पष्टता से दिखता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसे जानबूझकर छुपा रही हो। चीनी शोध दस्तावेज कहते हैं कि यह पर्वत भौतिक नियमों से बाहर व्यवहार करता है। तिब्बती भिक्षु कहते हैं कि यह पर्वत नहीं, धुरी है। और भारत के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि यह शिव का निवास नहीं, शिव की अवस्था है। जो लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं वे एक सा अनुभव लेकर वापस नहीं आते। कोई कहता है कि कुछ घंटों में कई दिन बीत गए, कोई कहता है कि उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी। कुछ ऐसे भी हैं जो लौटकर कुछ कहते ही नहीं। 1999 में एक रूसी वैज्ञानिक दल ने यह दर्ज किया कि कैलाश के पास पहुंचते ही उनके शरीर में अचानक उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगे। बाल सफेद होने लगे, त्वचा ढीली पड़ गई, और जैसे ही वे वापस लौटे सब कुछ सामान्य हो गया। उनका निष्कर्ष था कि यह क्षेत्र समय को प्रभावित करता है, लेकिन कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कैलाश को साधारण पर्वत नहीं कहा गया, उसे मेरु कहा गया, अर्थात धुरी, वह बिंदु जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र है, जिसे आज की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन कहा जा सकता है। प्राचीन भाषा में इसे पृथ्वी की नाड़ी कहा गया, ऐसी नाड़ी जिससे केवल ऊर्जा नहीं, चेतना भी प्रवाहित होती है। अक्सर पूछा जाता है कि अगर शिव भगवान हैं तो वे कैलाश पर ध्यान में क्यों बैठे हैं, क्यों कोई सिंहासन नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। प्राचीन शैव ग्रंथों में लिखा है कि शिव वो हैं जो चेतना को स्थिर रखते हैं, तब भी जब ब्रह्मांड बदल रहा होता है। ध्यान कोई पूजा नहीं था, वह नियंत्रण था वास्तविकता पर। मान्यता है कि जब सृष्टि असंतुलित होती है, जब चेतना बिखरने लगती है, तब कैलाश सक्रिय होता है और शिव उस संतुलन के रक्षक होते हैं। अब तक कई देशों द्वारा कैलाश पर चढ़ने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण उन्हें लौटने पर मजबूर कर देता है। कभी मौसम, कभी बीमारी, कभी ऐसा डर जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। एक पर्वतारोही ने लौटकर कहा था कि ऊपर जाते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पहचान को उसके भीतर से खींच रहा हो। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तिब्बत के एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि कैलाश वह स्थान है जहां मनुष्य देव नहीं बनता, बल्कि देवता मनुष्य से डरते हैं, क्योंकि वहां अहंकार टिक नहीं पाता। जो वहां जाता है उसे अपने भीतर उतरना पड़ता है, और हर इंसान उस यात्रा के लिए तैयार नहीं होता। 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली कैलाश से निकलती हैं। प्राचीन गणनाओं के अनुसार ये संयोग नहीं है। 4 दिशाएं, 4 चेतन अवस्थाएं, 4 प्रवाह। मानो कैलाश केवल जल नहीं, ज्ञान को भी बहाता हो। अगर कैलाश केवल आस्था है तो विज्ञान आज तक उसे समझ क्यों नहीं पाया? अगर वो केवल पहाड़ है तो वहां समय अलग क्यों चलता है? और अगर वो केवल प्रतीक है तो सदियों से कोई उसे जीत क्यों नहीं सका? यही कहानी रुकते नहीं है, यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि कैलाश क्या है, सवाल ये है कि कैलाश किसके लिए है और क्यों कुछ ज्ञान वहां जानबूझकर छुपाया गया।